अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत और झूठों पर और मुफसदीन पर दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों से आसिफ अलवी के एक बयान के बाद कि जब उनसे सवाल किया गया था हरूफ मुक़त्तआत के हवाले से, तो उसके जवाब में उन्होंने एक रिवायत पेश की कि जिसमें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़्र नबाशात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को हलाकत से ताबीर किया गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से जो है वो बयानात दिए, चाहे वो तहरीरी तौर पर हों या वो तकरीरी तौर पर हों। कुछ लोगों ने उसके दिफा में बयान दिया, कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट बयान दिए। बहरहाल अब जबकि खुद आसिफ अलवी का अपना बयान जो है वो सामने आ गया है, जो उन्होंने वज़ाती बयान जो है कौम को दिया है, उस हवाले से पहले आप आसिफ अलवी का वो वज़ाती बयान सुने, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा इल्मी जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिही मिनल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। पिछले दिनों से एक वीडियो क्लिप को वायरल किया जा रहा है, उसकी कुछ वजाहत मैं आज की वीडियो में करना चाहूँगा कि दौरान मजलिस हरूफ मुक़त्तआत के बारे में ये सवाल किया गया, तो उसके जवाब में ये बयान किया गया कि ये वो राज हैं जिसे अल्लाह और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ही बेहतर जानते हैं। लेकिन तफसीर में इसके बारे में लिखा गया है कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनको पंचतन के अस्माए गिरामी तालीम किए गए, तो जब वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते तो वो गमगीन और अफसरदा हो जाते। उन्होंने इसके बारे में जब खुदा की बारगाह में सवाल किया तो इल्तजा की, तो खुदा ने जो इसकी आयत में काफा या एन साद को पेश भेजा और इसी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हज़रत ज़करिया को एक खबर गैब अता की गई। इसके बारे में मासूम से पूछा गया तो मासूम ने जो इसकी तफसीर बयान की उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमाना शहादत की खबर दी गई। ये तफसीर कहाँ से पढ़ी गई? तो यह तफसीर मन घड़त नहीं, यह तफसीर हज़रत इमाम हसन अस्करी में बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ है, तफसीर नूरुस सकलैन में है, तफसीर साफ़ी में है। इसके अलावा बिहारुल अनवार में इमाम मजलसी ने लिखा, कमालुद्दीन वातमा में इमाम शेख सदूक ने लिखा, इसको मनाक़िब आले अबी तालिब में लिखा गया, इसको मदीनतुल मुआजिज़ में लिखा गया, इसको नवादिरुल मौजिज़ात में लिखा गया, और इसके अलावा अल-एहतिजाज तबरसी में लिखा गया, शजरा तूबा में लिखा गया, और मुतअद्दिद शिया कुतुब में इस आयत की तफसीर को इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया गया, और यह मज़हब जाफरिया की मोतबर तरीन कुतुब है। अब बहस यह है कि यह लफ्ज़ हलाकत, तो यह लफ्ज़ अरबी में भी हलाक है और उर्दू में भी इसके मानी हलाक है, लेकिन क्योंकि अरबी एक फसी और बलीग ज़ुबान है और उर्दू इसके मुकाबले में एक महदूद ज़ुबान है। अरबी में हलाकत से मुराद कत्ल करना, अज़ियत देना, या ऐसे कत्ल करना कि एक दर्दनाक शहादत जिसमें लाश को पामाल किया जाए और कुछ भी ना छोड़ना। इतने दर्दनाक लफ्ज़ हलाक के अरबी ज़ुबान में मानी है कि ये बयान किए जाएं तो यकीनन जो अहले ज़ुबान है या जो इल्मुल मानी से वाकिफ़ हैं वो इस बारे में बखूबी अवाम को आगाह करेंगे कि इसके मानी इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ़ दे मानी है, और इसी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का राज था। अब जो शाइबा पैदा हुआ वो ये कि कुछ मोमिनीन ने और कुछ मातमियों ने यह समझा और उनको ऐसा समझाने की कोशिश की गई, ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि शायद जो लफ्ज़ हलाक का मानी हम आम तासुर आम अपने मुआशरे में इस्तेमाल करते हैं, तो शायद यही मानी सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ मंसूब किया गया। तो यकीनन ये लफ्ज़ उर्दू में हलाक में नहीं था, ये अरबी में था, और इसके मानी भी हमें अरबी ज़ुबान में वैसे ही लेने हैं जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ मंसूब किए जा सकते हों। इसका कतन बयान करने का ये
मानी नहीं थे और कतन ये मकसद भी नहीं था कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जो लफ्ज़ हलाक मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है, यही मानी जो है वो हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे माशरे में लफ्ज़ मासूम की बारगाह में पेश करने के लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं जो मासूम की बारगाह में जाने के लिए मुनासिब हो, लेकिन हम उसको उर्दू अल्फाज में, लेकिन जब ये अरबी के माने में आएगा तो फिर ये एक दर्दनाक शहादत और एक कत्ल के माने में आएगा। यकीनन कुछ मोमिनीन और मातमियों को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने की वजह से इस पे एक तकलीफ और इसमें एक दर्द महसूस हुआ। इस बयान करने का मकसद हरगिज़ वो नहीं था जो अखज़ करने की कोशिश की जा रही है या लफ्ज़ हलाक का जो मानी मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी तफासीर के हवाले मैंने आपके सामने बयान कर दिए और ये खबर गैब है और मोतबर तरीन तफासीर में इसका तज़किरा मौजूद है। कतन इसके वो मानी नहीं थे। हम मौला की बारगाह में, मासूम की बारगाह में मुल्तमिस हैं कि हमारा मौला हमें अपनी बारगाह में बेहतरीन अल्फाज की खैरात अता फरमाए, हम बेहतर से बेहतर लफ्ज़ उनके फ़ज़ाइल और मसाइब में इस्तेमाल कर सकें। मैं मालिक की बारगाह में फिर दोबारा मुल्तमिस हूँ, अपने वक्त के इमाम की बारगाह में मैं मुल्तमिस हूँ कि मेरा मालिक बखूबी मेरी नीयत और मेरे इरादे से वाकिफ़ हैं कि मेरा कतअन मकसद तौहीन सरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कतअन ऐसा करने वाला और ऐसा सोचने वाला यकीनन दायरा इस्लाम से खारिज होता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ वो राज पहुंचाना था जो मासूमीन ने तालीम किया है, और अगर ये अल्फाज किसी मोमन ने, किसी मातमी ने यह समझे कि ये इमाम की बारगाह में जाने के लिए मुनासिब नहीं थे, तो यकीनन वही मानी जो मखलूक के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मानी बयान करना मेरा भी कतन मकसद नहीं था। इमाम की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ, वो हमें अपना इरफान अता फरमाएँ, हमें अपनी मारिफत अता फरमाएँ, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करने का हमें सलीका अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम या जाने ग्रामी, आपने आसिफ अलवी का बयान सुना जिसमें उसने चंद किताबों के हवालाजात भी पेश किए, कुछ तफसीरों के बयान भी दिए कि जनाब तफसीर इमाम अस्करी के अंदर, तफसीर नूर सकलैन के अंदर, तफसीर साफ़ी के अंदर, उसके अलावा बहरुल अनवार के अंदर, मदीनतुल मआजिज़ के अंदर, एहतजाज तबरिसी के अंदर, और उसके अलावा मनाकिब आले अबी तालिब के अंदर, कमालुद्दीन के अंदर, नवादिरुल मौजिज़ात के अंदर जो है ये रिवायत मौजूद है। और फिर उसके साथ साथ जनाब उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी जो है वो तफसीर करने की कोशिश भी की है और तोज़ी पेश करने की कोशिश की है कि अगर आप अल-मुंजद उठाकर देख लें, इस अल-मुंजद का उन्होंने हवाला पेश किया था, तो जनाब जो मानी को जानते हैं तो वो आपको बताएंगे कि इसका बड़ा गहरा मानी होता है। बहरहाल जो भी आपने सुना है इसका बयान, बहरहाल अभी हम इस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। और फिर जैसा कि उन्होंने बयान किया जनाब तफसीर इमाम अस्करी के हवाले से, तो ये वो तफसीर इमाम अस्करी थी जिसका इन्होंने जो है वो अक्स और स्कैन अपने वीडियो पर लगाया था। बहरहाल मुझे तो इस तफसीर के अंदर ये रिवायत नहीं मिली, अगर किसी दोस्त को मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताए, शेयर करे, जज़ाकल्लाह। और उसके अलावा तफसीर साफ़ी का हवाला उसने पेश किया था। जी, ये तफसीर साफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 105 जहाँ सूरह मरियम का आगाज़ होता है वहाँ पर ये रिवायत मौजूद है। और इसका असल माखज़ जो है वो शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन है, क्योंकि इन तमाम रिवायत का जो असल माखज़ बनता है वो कमालुद्दीन ही है। और इसी तरह उसने एहतजाज को पेश किया था। जी, एहतजाज तबरसी, और इसके किताब के सफ़ा नंबर 541 के ऊपर 541 के ऊपर जो है ये रिवायत मौजूद है। जी जनाब, जो इसने पेश की थी। और फिर अगर हम शुरू में आ जाएं तो सफ़ा नंबर 537 से ये रिवायत शुरू होती है और 538 के ऊपर अगर इसके हाशिए पर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि नजाशी कहते हैं कि मैंने बाज़ असहाब को देखा, वो इसका अबू मोहम्मद से लिखा ज़ईफ़ करार देते हैं और कहते हैं ये हिकायत उस पर घड़ी हुई है। जी, ये उसके हाशिए पर लिखा हुआ है और सफ़ा नंबर 541 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। और इन तमाम कुतुब के अंदर जो ज़्यादातर जो रिवायत आई है वो शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब कमालुद्दीन से है। और कमालुद्दीन का ये अक्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि जिसके हाशिए पर खुद वहीं पर ही वजाहत पेश कर दी गई थी। उसी किताब के अंदर ही इस रिवायत का रद्द पेश कर दिया गया था कि ये रिवायत सही नहीं है, इसकी सनद जो है वो सही नहीं है, इसकी सनद जो है वो मुहम्मल है, मजहूल है। और फिर अल्लामा खोई अलैहिर्रहमा ने भी जो है इसको इंतहाई
इंतहाई ज़ईफ तरीन जो है सनद के हवाले से रिवायत करार दिया है। बहरहाल क्योंकि इसकी सनद इंतहाई ज़ईफ है, इसके रावियों का हाल कोई मालूम नहीं है, मजहूल रावी हैं बहरहाल। और फिर जहाँ तक इसने बात करी कि जनाब अल-मुंजद को उठाकर देख लीजिए, अरबी की लुगत को उठाकर देख लीजिए, तो इससे पहले मैं ये बात भी अर्ज कर देना चाहता हूँ और हजार मरतबा पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि किसी किताब में बात का लिखा होना इस बात की दलील नहीं हुआ करता कि वो बात जो है वो दुरुस्त भी हो। हमेशा जब कोई रिवायत पेश की जाती है तो उसके सनद को भी देखा जाता है और उसके मतन को भी देखा जाता है। कि हमारे हाथ में अल-मुंजद आपके सामने, और आपने इसकी तकरीर सुनी कि किस तरह हेरा फेरी से ये काम ले रहा था और इधर की उधर मार रहा था बहरहाल। और इस किताब के अगर सफ़ा इस अल-मुंजद की डिक्शनरी के सफ़ा नंबर 1030 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर हलाकत के माना जो है वो लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि फना होना, मरना, नीस्तो नाबूद होना, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं अमूमन इसका इस्तेमाल बुरी मौत के लिए होता है जी। और कुरान ने भी जो है इसको अच्छे माना में ताबीर नहीं किया इस हलाकत के लफ्ज को, और इन्होंने भी लिखा है कि ये बुरी मौत के लिए जो है इस्तेमाल होता है ये लफ्ज हलाकत जी। और ये साहब क्या फरमा रहे थे? बस अज़ीज़ान गरामी, अल-मुंजद से मैंने बता दिया कि हलाकत का लफ्ज जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो बुरी मौत के लिए आता है। और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फना होना, बर्बाद होना और बुरी मौत होना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफ्र नाबाशत। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा तसव्वुर किया जा सकता है या उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है? और फिर जबकि रिवायत भी ज़ईफ है, सिर्फ ये बात नहीं होता कि बस किताब के अंदर लिखी है तो बस कबूल कर ली जाएगी ना, हजार मरतबा असूल समझा दिया गया है कि रिवायत को कबूल करने या रद्द करने का म्यार क्या है बता दिया गया है। तो किताब में लिखा होना जनाब दलील नहीं हुआ करता, काफी नहीं हुआ करता, जब तक के उस रिवायत के मतन और उसकी सनद को भी ना देखा जाए। फैज़ान करामी, हमने इसकी पेश करदा रिवायत का अहवाल जो है वो आपके सामने पेश कर दिया है और उम्मीद है कि तमाम साहिबान ईमान तक पैगाम हक पहुंच गया होगा। और चाहिए तो इसको ये था कि ये रिवायत की सनद को पेश करता, उसके ऊपर बात करता, ऐसी वैसी तो उसने कोई बात नहीं की, बस वही किताबों के नाम बताकर और लोगों के अंदर जो है वो धाक बिठाने के लिए कि जनाब देखिए फलां किताब ने लिखा है, फलां बड़ी बड़ी तफसीरों में आ गया, ये आ गया। तो भाई बहुत कुछ लिखा हुआ है फिर इस तरह तो बहरहाल ऐसे लोगों की धोखे में ना आइए। हम पहले भी आप लोगों को ऐसे लोगों के धोखे से बचाते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अल्लाह ने मौका दिया कि ऐसे लोगों को जो है बेनकाब करें, बेनकाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे। तो आपका काम है कि अपने ईमान को ऐसे लोगों से बचा के रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।